बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान मौजूद है। असदुल्ला खान साहब, 2 तारीख को मीटिंग होती है, एलामिया सामने आता है जी। एलामिया में लिखा जाता है इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब। वो जिनको पहले कहा जाता था कैदी नंबर 804, अडियाला का मुकीम, जमान पार्क का रिहायशी, मातूब, बानी तहरीक इंसाफ वगैरह वगैरह, इंतशारी फसादी वगैरह वगैरह, तो वो इमरान खान साहब पे भी आ गया और ये भी आ गया कि मुलाकात करवाई जाएगी जी। मुलाकात क्यों नहीं हुई? वाई? देखिए, एक तो ये जो आपके जहन में है ना कि कोई इस तरह का मुआहदा हो जाए जिस तरह का नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान में हुआ था, और उनके दरमियान कुछ ऐसी आप एक चीज़, हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ, तो अगर कोई इस तरह की चीज़ चल रही है, मुझे उसका कतई ना माहौल नज़र आता है, ना इम्कान नज़र आता है, ना हालात नज़र आते हैं, ना ही इस वक्त जिस नहज पर टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। आपके ख्याल में इमरान खान तब ये करेगा जब वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा या उतनी फंसी हुई पोजीशन में आ जाएगा ना, जब उतनी फंसी पोजीशन में हुकूमत आई हुई है। इमरान खान तो ये समझ ही नहीं रहा। देखिए उस वक्त क्या हुआ था, बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों का स्टेटस सेम था, दोनों किसी तीसरे बंदे के सताए हुए थे और दोनों का एक ही नुक्ता नज़र था या एक ही टारगेट था कि हमने पाकिस्तान में जाना है, हुकूमत करनी है और इनको दोबारा नहीं आने देना, क्योंकि हम दोनों लूज़ कर जाते हैं आपस में लड़के, दोनों का नुकसान हो जाता है जब वो आ जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है कि नवाज शरीफ इमरान खान और जो मौजूदा हुकूमत चलें, आप नवाज शरीफ कह लें या शहबाज जज जो भी है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें इमरान खान भी खुद को उतना ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हों जितना फंसी हुई हुकूमत खुद को महसूस कर रही है या नून लीग कर रही है। नून लीग अपने अदम मकबूलियत के उरूज पर है या अपने मकबूलियत की राह में जवाल पजीर है, ज़मीन पर बैठी हुई, और इमरान खान अपनी मकबूलियत के उरूज पर है। तो इन दोनों का तो पोजीशन एक है ही नहीं, तो कैसे ये किसी जगह पर आकर इकट्ठे होने की बात करेंगे? तो ये तो है ही नहीं, ये कहीं कागजों में नहीं है। हाँ, आपकी ये बात ठीक है कि नून लीग ऐसी कोशिश कर सकती है या ये फरमाइश कर सकती है कि हम इस तरह की चीज़ लेकर जाएं, तो उसका टाइम नहीं है। जो काबीना खोलने जा रहे हैं, हाँ, उसको ब्रॉड करने जा रहे हैं, नए लोगों को लाने जा रहे हैं, ये भी तो एक मैसेजिंग है ना कि हुकूमत, हम कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जहाँ से भी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके जहन में ये तो है ना कि भाई 4 महीने चले या 6 महीने चले या 8 महीने चले, तो भाई ये जिनके साथ वादे किए थे उनको तो खुश करो। हमने कौन सा इनको 6 साल की वजारत देनी है? वो 4 महीने की दे के हम तो कहें ना कि भाईजान तुम्हारे साथ वादा किया था। अब परवेज़ खटक साहब है मसलन, वो नाराज़ होकर बैठे हैं और उनकी वजह से और बहुत सारे लोग डिस्करेज हो रहे हैं कि भाई इसका मतलब है ये जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते। तो आपने और भी बहुत सारे लोगों को पैगाम देना है कि देखें ना, आप जब मैं और आप बंद कमरे में बैठे होते हैं तो आपको क्या समझाया जाता है? आपको समझाया जाता है कि देखो फिर हम जिसके साथ खड़े होते हैं उसको फिर हम इस तरह से करते हैं, देखो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। आप एक तस्वीर दिखा के दूसरे को कायल करेंगे ना, तो वो इसलिए मेरा ख्याल है ये किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को अगर ये कहा जाए कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें या उन्हें इंगेज करें, वो ये तो कर सकते हैं कि वो बैठ जाए और कहेंगे देखें जी हम तो कर रहे हैं, हो नहीं रहा, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि वो बैठे ही ना, यानी नो नहीं कह सकती हुकूमत उन्हें जिनकी तरफ से मुज़ाकरात के लिए कहा जाएगा कि भाई अब देखें ज़रूरत है, बैठें ज़रा मुज़ाकरात करें। बैठना उन्हें पड़ेगा। अच्छा, फिर उन मुज़ाकरात को थोड़ा सा अपने हाथ में कि कोई एंगी फैंकी नून लीग वाले ना करें, तो उसमें फिर आप देखें मक्सी साहब भी आते हैं, फिर उसमें ट्रस्टेड लोग MQM भी आती है, उसमें आप वाले लोग भी आते हैं, पीपल्स पार्टी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा भरोसामंद हो सकती है इस सारे मामले में, तो उन लोगों को भी शामिल किया जाता है ताकि नून लीग इसको फ्लॉप करने की पूरी तरह से कोशिश ना करे, भाई कोई एंगी फेंकी करे तो पकड़ा भी जाए। मैं खालिद मक्सी साहब बाप, हाँ, वो आपको पता है ना कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्पीच की थी और 26वें आईनी तरमीम पे मुख्तलिफ पार्टियों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो फिर अचानक वो घूमे, अपनी सीट पे खड़े खड़े घूमे और पीछे देखा जहाँ ये लोग बैठे हुए थे और फिर कहते हैं कि हम बाप को कैसे भूल सकते हैं, बाप के बगैर तो ये काम मुमकिन ही नहीं था। तो वो जो उसके सरबराह है, उन्होंने पीटीआई का जो मुतालबा है कि हमारी इमरान खान से अनहैंडेड मुलाकात करवाई जाए, एक तो उसकी हिमायत की है। दूसरा, उन्होंने इस बात को जो असद कैसर और अब बाकी लोग, इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि भाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद है ना हमारे मुताबिक, लिखे हुए हैं ना, वो लिखे हुए हैं, आप उनको तसव्वुर करें, तो वो उससे भी एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो रिटायर्ड लोगों के ट्विटर हैंडल्स, वो भी मुज़ाकरात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि नून लीग स्कटल कर रही है या इनकी इतनी वैल्यू है कि ये स्कटल कर सकते? हाँ, ये बात सही है, लेकिन देखिए ना, बुनियादी तौर पर ये मुज़ाकरात क्या कर रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं। यानी
ये इमरान खान से अगर आपको टाइम चाहिए चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो ये मुज़ाकरात इतना तो सर्व कर रहे हैं ना कि टाइम दे रहे हैं। अगर पीछे कहीं बातचीत चल रही है तो उन मुज़ाकरात को टाइम तो दे रहे हैं ना ये, ताकि वो पूरी कौम का ध्यान इन मुज़ाकरात में रहे, बातचीत में रहे। अच्छा अगली मीटिंग कब होगी, अच्छा मुतालबा तहरीर होंगे या नहीं होंगे, अच्छा इमरान खान। लेकिन इस सारे के बीच में नून लीग की ये कोशिश रहेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो, नतीजा खे साबित ना हो, क्योंकि नून लीग की सर्वाइवल ही इसी में है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान लड़ते रहें। जिस दिन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई खड़ी ख़त्म हो जाएगी, नून लीग कहीं आपको नज़र भी नहीं आएगी, ग्राउंड पे दिखाई भी नहीं देगी। और अगले इलेक्शन में अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसी सूरत में इलेक्शन होते हैं कि जिसमें इमरान खान के साथ मामला तय हो जाते हैं या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का इम्कान पैदा हो जाता है या यकीन दहानी करा दी जाती है, ग्राउंड पे आप जाकर देख लीजिएगा, एक पंजाब में नून लीग का वो हाल होगा जो पीपल्स पार्टी का उस वक्त हुआ था जब नून लीग अपने उरूज पर थी। तो पीपल्स पार्टी का अभी भी वैसा ही है, लेकिन उस वक्त जब नून लीग अपने उरूज पर थी तो आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे ना कि पीपल्स पार्टी कोई सीट जीत सकती है। अभी तो उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। अभी तो उनसे पूछ लें कि भाई ये पंजाब के हल्के हैं, 297 हैं, 297 पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी वालों ने अभी के पास क्या 297 चेहरे हैं। अभी भी उन्होंने सीटें फिल कराने के लिए कोई कैंडिडेट जहां पर नहीं मिलते थे उनको 2-2 लाख रुपया देके, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, 2-2 लाख रुपया देके खड़ा करवाया कि ये हम आपको कैंपेन करने के पैसे दे रहे हैं, ये 3 लाख रुपया ले लें, 2 लाख रुपया ले लें, आप खड़े तो हों। तो लोग इस तरह से तो पीपल्स पार्टी की कई सीटों पर इलेक्शन लड़े। 3 चीज़ों को, एक जो शहबाज शरीफ ने कहा कि वसवसे आते हैं, इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप है, इसको नजर न लग जाए, ताक़यामत जारी रहे। फिर जावेद लतीफ़ जिनको समझा जाता है कि वो नवाज शरीफ का माउथ पीस है, स्पोक्स पर्सन है, और जो बेसिकली ब्लैकमेलिंग करनी है, इदारों को पैगाम देना है और पसूड़ी डालनी है, तो जावेद लतीफ़ लॉन्च हो जाएंगे। वो बाकायदा लॉन्च हुए हुए हैं। शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो सियासत से रिटायर होना चाहता हूँ, मैंने तो बड़ी खेल ली सियासत, मैं तो अब क़यादत इजाज़त दे तो अब तो ये काम करने का वो है ही नहीं, मन ही नहीं है। वो चिंगाड़, वो ललकार, वो यलगार, वो जनाब, वो सारी बातें, वो ये नून लीग बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, जब इन सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, क्या वाकई इस मामले में ये कितना प्ले आउट कर रहा है, क्या ये वाकई ये मैटर कर रहा है, ये इससे कोई मैसेजिंग मिल रही है? दूसरा, इमरान खान ने डेडलाइन दी है 31 जनवरी जी, और आपने कहा है कि 20 जनवरी डेडलाइन भी तब्दील होगी। नहीं, 20 जनवरी इनकी थी, हाँ वो हुकूमत की थी कि भाई 20 से पहले आप घर चले जाएं, ताकि हम उन्हें तासुर दे सकें कि भाई आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपने मामला को सेटल कर रहे हैं। हाँ, हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। देखिए, हाँ ये देखें, जो आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की ना कि हर दूसरे बड़े मीटिंग में या जिसमें चीफ साहब मौजूद होते हैं उसमें खड़े होकर वो ये क्यों कहते हैं कि जनाब ये आइडियल पार्टनरशिप चल रही है। और एक जगह पर तो उन्होंने तकरीबन ये तासुर दिया, उन्होंने कहा यहाँ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब में कि भाई हमें हर फैसले में इनकी हिमायत हासिल है। तो मुझे ये लगता है, मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब एक बारीक वारदात डालते हैं और वो दरअसल ये पैगाम देते हैं कि भाई ये जो काम हो रहे हैं ना, इसका क्रेडिट अगर देना है तो हमें आधा कबूल है, आधा इनको दे दो, लेकिन अगर डिस्क्रेडिट देना है तो भी ये हिस्सेदार हैं, तो सारा कुछ हमें गालियां मत दो, हमें भाई हम मिलजुल के कर रहे हैं, हम रहे हैं मगर शब्द दिन के तो मेरा ये ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़ी चालाकी के साथ ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, जिसकी गालियां आप समझते होंगे शहबाज शरीफ को इतना चालाक मैं नहीं समझता। वो जो इमरान खान ने एक्सप्लेन किया ना, वो देखिए आपको मैं बताऊं, इनका एक मशहूर ज़माने का किताब था जिसमें इन्होंने एक तो 12 को बताया ना कि पुल भी हम कैसे बना सकते हैं, हमारी क्या जरूरत, हमारी क्या मजाक, इन्होंने बनाया पुल बनाने की हम सोच भी सकते हैं, तो यहाँ अगर स्पोर्ट ना हो तो 12 पगों का वो भी नहीं बन सकता। दूसरा, आपको वो ये भी मैसेज देते हैं ना कि भाई मुझसे ज्यादा अच्छा ताबेदार कोई नहीं है। नहीं, जुलाई में जाके उन्होंने कहा कि भाई हमने जब हुकूमत संभाली हमें तो पता ही कुछ नहीं था। देखिए, जहाँ तक हमें तो जब नवंबर का महीना आया, नए चीफ साहब आए, तो उन्होंने कहा कि ये है वो रोड मैप जिससे, तो आप क्या कर रहे थे, आप तो पूरा हमें बैठ के बताते थे टॉक शोज के ऊपर कि भाई 17 रुपए का बिजली का यूनिट 12 पे कैसे लाना है, लेकिन वो 77 पे पहुंच गया। आप हमें बताते थे कि LNG सस्ती कैसे होनी है, गैस कैसे सस्ती होनी है, महंगाई कैसे कम होनी है, तो हर चीज़ ने तो रूफ टॉप को हिट किया, बल्कि छत को फाड़ के बाहर निकल गई है। तो वो तो देते हैं, उनका तो ज़ाहिर के तरीक़ाकार है। 31 जनवरी 20 जनवरी, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा 20 जनवरी तक कुछ हो जाएगा सिग्निफिकेंट, या 31 जनवरी तक मामला फिर कुछ और
नहीं, अभी तो मुझे 20 तक होता हुआ वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि एक चांस ये लेंगे कि देखेंगे कि ट्रंप क्या जो है वो करते हैं, ट्रंप कहता है या नहीं कहता, क्योंकि इन्हें और फाइनल अपॉइंटमेंट। हाँ, और देखें दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना अभी कि जावेद लतीफ़ भी एक्टिव हुए हैं, नवाज शरीफ, जहाँ तक मैं नवाज शरीफ के बारे में समझता हूँ कि नवाज शरीफ जो है ना वो तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हुकूमत चले या ना चले। उन्हें थोड़ा बहुत अगर कोई ख्याल है तो इस बात का है कि चले पंजाब में मेरी उनकी साहबजादी की हुकूमत है, लेकिन वफाक में हुकूमत रहे बरकरार, मेरा ख्याल है 1% उनका इंटरेस्ट नहीं है कि वफाक में हुकूमत बरकरार रहे। हाँ, पंजाब चलता रहे। और आप देखें इस तरह का आइडिया फ्लोट भी हुआ था कि सूबाई हुकूमतें चलती रहें, यहाँ पर कौमी हुकूमत बना दी जाए। फवाद चौधरी साहब ने भी ये आइडिया दिया था और भी लोगों के ज़बान से आया। तो नवाज शरीफ साहब का भी यही ख्याल है कि अगर कौमी हुकूमत बना दी जाए, उसमें बाकी लोग आ जाएं, चलते रहें, सूबाई हुकूमतें चलती रहें, साल, 1.5 साल, 2 साल और चल जाएँ। तो वो तो नहीं चाहते कि ये हुकूमतें चलें। वैसे भी एक ऐसा सिस्टम जिससे उनको निकाल बाहर किया गया है, आपके ख्याल में उनको इस बात का कोई तकलीफ़ या अफसोस नहीं है? वो इस बात का इजहार अपनी निजी महफिलों में करीब 3 लोगों में करते हैं और वो समझते हैं कि मैंने जो है वो इतना इस कौम की खिदमत की और मेरे साथ देखो क्या सलूक किया गया। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो नाराज़ हैं और फिर इस बात से भी नाराज़ हैं कि उनको समझा बुझा के आप पूरी पार्टी के मामला से अलहदा कर दिया गया है। उन्हें कहा गया कि हम तुझे धुप से को मियाँ साहब। आप देखें ना कि अभी जब उन्होंने 2-3 दफ़ा बयान दिया, और ये भी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ और मैं पहले दे भी चुका हूँ वैसे अपने चैनल पर भी, मैं ये कह चुका हूँ कि देखें जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने ये का कहना शुरू किया एक दो प्रोग्राम्स में कि देखें जो है वो मुझे क्यों निकाला गया था 2017 में, बार बार अपनी कहानी सुना रहे थे, तो फिर बुलाया गया, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया और कहा गया कि यार ये क्या तमाशा है, आप ये कहते हैं क्यों निकाला, ये नहीं कहते कि हम आपको कैसे लाए, आपको वज़ीर आज़म बनाया, मरियम को आपको वज़ीर आला बना दिया है, तो आप अभी भी ये कह जा रहे हैं मुझे क्यों निकाला, तो आपको कैसे लाएं, ये बात आप क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब को समझाएं इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। फिर एक ख़ानदान की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी, जिसमें फ़ैसला हुआ कि मियाँ साहब अब सियासी मुलाकातें नहीं करेंगे और सियासी जो चीज़ें हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कुछ अरसे तक। तो और तभी तो आप देखें वो किसी से मिल नहीं रहे। अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने बयान दिया कि जी मेरी साल हो गया नवाज शरीफ से मुलाकात, नवाज शरीफ साहब किसी से नहीं मिल रहे, वो किसी सियासी मामले में नहीं पड़ रहे और उनको ये फैसला किया गया। तो ऐसा नवाज शरीफ आप क्या समझते हैं, वो चाहेंगे कि हाँ ये इसी तरह सिस्टम चलता रहे? वो तो नहीं चाहेंगे। तो इस वक्त जनाब शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स दे आर अबस, और वहाँ पर इस वक्त गूंज है, ये सारी थेरियाँ, ये सारे मामला डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो शायद अब एक तकरीबन कंसेंसस है कि सब लोगों को ये यकीन है कि ये 31 जनवरी जो है ना, ये वो डेडलाइन ज़रूर है जिसके बाद मामलात कतअन भी वो नहीं रहेंगे जो 31 जनवरी से पहले ये सारी चीज़ें हम प्ले होते हुए देख रहे हैं। बहुत ही डिसाइसिव फैसला कुन मरहला इस वक्त चल रहा है जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।